उसके अंतराल में प्रवेश करने का प्रयास करें। आप सभी सावधान होकर श्रवण करें। सादर सुनहु तात मन चित बुद्धि मन लाई। मन चित और बुद्धि को लगा के आप सुनेंगे तो आनंद आएगा। भगवान परशुराम जी आवेशावतार है। आवेशावतार का मतलब होता है कि कभी कभी उनके शरीर के अंदर भगवान का आवेश आ जाता है तो वो कुछ भी करने में समर्थ हो जाते हैं, और जब आवेश समाप्त होता है तो वो एक शांत मुनि के रूप में रहते हैं। भगवान परशुराम एक दवाई बन के आए, एक दवा बन के आए थे, औषधि बन के आए थे। उस समय के जो राजा लोग थे, उन राजा लोगों में आसुरी प्रवृत्ति जाग उठी थी। अपने अहंकार के मद में चूर होके धर्म के विपरीत कार्य कर रहे थे। उस सबका समाधान करने के लिए और दवा के रूप में परशुराम जी आए, लेकिन अपनी उग्र विचारधारा के कारण, क्योंकि भगवान परशुराम जी का अभिमत जो मत था वो ये था कि यदि कोई व्यक्ति यदि अपराध करता है, यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो समाज का भी ये दायित्व है कि अपराधी को सामने लाए ताकि उसको दंड दिया जा सके। और यदि समाज ऐसा नहीं करता है, अपराधी को पनाह दे रहा है, उसको शरण दे रहा है, तो शरण देने वाला भी उतना ही अपराधी है जितना कि अपराध करने वाले ने अपराध किया है। इसीलिए वो एक की गलती की सजा सभी को दे देते हैं। यही उनकी उग्र विचारधारा थी। इसके कारण वो स्वयं कई रोगों को जन्म देते हैं। और यही कारण है कि भगवान की एक अवतार मौजूद होने के बावजूद भी और उस काल में परमात्मा को दूसरी बार अवतार लेना पड़ा। और इस बार जो है ये पूर्ण अवतार होता है। परशुराम जी आवेश अवतार हैं, अर्थात कला अवतार हैं, अंशा अवतार हैं। और अब भगवान का जो है पूर्ण अवतार होता है, और ये पूर्ण अवतार भगवान श्री राम के रूप में होता है। परमात्मा का जन्म जो है वह इस बार क्षत्रिय कुल में हुआ। परशुराम जी ब्राह्मण कुल में हुए और भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में हुए। इस प्रकार मानो परशुराम जी की जो न्याय व्यवस्था है, न्याय संबंधी जो दर्शन है उनका, उसको और भगवान श्री राम ने अस्वीकार कर दिया। न्याय और अन्याय का संबंध वर्ण विशेष से जोड़ देना उचित नहीं है। परशुराम जी ने अन्याय के विरुद्ध न्याय तो किया, लेकिन एक वर्ण विशेष से जोड़ के किया। आप लोग देखेंगे कि उन्होंने क्षत्रिय कुल का तो विध्वंस किया। वो स्वयं कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। लेकिन परशुराम जी के समय में ही और रावण अत्याचार कर रहा था। जब जोग विरागा तप मुख भागा श्रवण सुनत दस सीसा। आपहु उठ धावई रहे न पावई धर धर घाल कीसा। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना। धर्म को समूल नष्ट करने के लिए रावण तुला हुआ था, लेकिन परशुराम जी ने उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया। क्यों? ऐसा नहीं था कि परशुराम जी रावण को पराजित नहीं कर सकते थे। उनमें इतना पुरुषार्थ है, इतना शौर्य है कि वो रावण का अंत कर सकते हैं। क्योंकि रावण को तो सहस्त्राबाहु ने पराजित कर दिया था, और उस सहस्त्राबाहु अर्जुन के लिए परशुराम जी ने समाप्त कर दिया। तो इस गणित से यदि हम देखें तो परशुराम जी रावण को के आतंक को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कारण कि रावण एक ब्राह्मण वंश का था, तो अपने न्याय को एक जातिगत समीकरण से जोड़ दिया परशुराम जी ने। यही उचित नहीं था। ये परशुराम जी की अधूरी दृष्टि को ही और दिखलाता है। न्याय और दंड के नाम पर और वो क्षमा को बिल्कुल अस्वीकार कर देते हैं। वो क्षमा के लिए उचित नहीं मानते।
क्योंकि क्षमा की क्षणिक विफलता के लिए का अर्थ यह नहीं है कि क्षमा की कोई उपयोगिता ही नहीं। यदि किसी अपराधी को एक बार क्षमा कर दिया और अपराधी पुनः अपराध करता है तो ये क्षमा की विफलता हो गई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि क्षमा की कोई उपयोगिता नहीं है। यदि क्षमा समाज को समुचित समाधान करने में यदि असमर्थ हो जाती है, समर्थ नहीं हो पाती, तो दंड भी इसका समाधान करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है। क्योंकि यदि दंड में समस्याओं का समाधान करने का पूरी तरह से सामर्थ्य होता तो अनादिकाल से दंड व्यवस्था होने के बावजूद भी और समाज में अपराध की प्रवृत्ति कम नहीं होती। एक व्यक्ति ने अपराध किया और अपराध करने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया और न्यायालय से उसकी सजा हुई उसको, और उसको जेल खाने में डाल दिया। जेल खाने को सोचते हैं कि ये सुधार खाना है, यहाँ व्यक्ति सुधर जाएगा। वह व्यक्ति जेल पहुंचा तो उसको और बड़े बड़े दादा लोग मिल गए। उन्होंने उससे पूछा कि तूने ऐसी कौन सी गलती की थी जिससे तू पकड़ा गया। ये नहीं पूछते कि तुमने कौन सा अपराध किया था जिस कारण से तू पकड़ा गया। अपराध किया वो तो अच्छा किया, लेकिन बचने के लिए तूने कौन सी गलती की थी जिससे तू पकड़ा गया। कहने का भाव ये कि दंड व्यवस्था अनादिकाल से है, लेकिन फिर भी समाज में अपराध की प्रवृत्ति कम नहीं होती, अपराध दिनों दिन बढ़ता ही चला जाता है। तो दंड और न्याय, दंड और क्षमा दोनों का सामंजस्य बिठाने के लिए और वह आतंक अब दूसरे श्री राम के जन्म लेने के, अवतार लेने के कारण अब समाप्त होने को जा रहा है। यह परशु इतना महत्वपूर्ण हो गया कि नाम के पहले ही इसका उच्चारण होने लगा। परशुराम जी का नाम तो राम था, लेकिन परशु इतना महत्वपूर्ण हो गया कि राम के पहले परशु लगा दिया तो उनका नाम परशुराम हो गया। अतः जड़ परशु की जगह अब चैतन्य श्री राम के स्थापित होने की बारी आ गई। दोनों का मिलन एक विलक्षण संयोग, विलक्षण अवसर पर होता है। महाराज जनक जी ने स्वयंवर सभा का आयोजन किया, जहां विश्व के सभी राजागण, देश देश के भूपति नाना आए, सुन जो प्रण हम ठाना, सभी राजा लोग वहां उपस्थित थे। यदि उपस्थित नहीं थे तो वहां पर उस समय पे और भगवान परशुराम जी नहीं थे। जब धनुष यज्ञ चल रहा था उस समय परशुराम जी नहीं थे, इसलिए कि परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी, और एक बाल ब्रह्मचारी को स्वयंवर सभा में उपस्थित होने की कोई आवश्यकता भी नहीं। दूसरी बात ये कि उन्हें ये पूरा विश्वास था कि धनुष तोड़ना तो दूर की बात है, धनुष तोड़ना तो दूर की बात है, संसार का कोई भी पुरुष इस धनुष को उठा भी नहीं सकेगा। इसलिए वो निश्चिंत थे, उस समय नहीं आए। और जब कोई इसको उठा नहीं पाएगा, संसार के सभी महामठ राजा लोग वहां पहुंचे हुए हैं, और जब वो नहीं उठा पाएंगे तो इस प्रकार हमारे गुरु का जो सम्मान है, जो गौरव है, जो यश है, वह और बढ़ जाएगा। इसलिए परशुराम जी स्वयंवर सभा में उस समय पे नहीं पहुंचते। लेकिन जैसे ही धनुष भंग हुआ और धनुष भंग की ध्वनि जब उन्होंने सुनी
तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। तो ये धनुष भंग की ध्वनि तो सुनी, लेकिन इस ध्वनि में और भगवान परशुराम जी के लिए ऐसा महसूस हुआ कि क्षत्रिय जाति उन्हें ललकार रही है, चुनौती दे रही है। और उस स्थिति में उनका चुप बैठा रहना और उनके लिए खुद को सहन नहीं था। वो निर्णय लेते हैं कि क्षत्रिय जाति पूरी तरीके से सिर उठाए, उसके पहले ही इनके गर्भ का मर्दन कर देना चाहिए। और ऐसा सोचते हुए वह जनकपुर में पहुंचते हैं। कमल पतंगा, सूर्य के रूप में उनका परिचय दिया। और सूर्य, परशुराम जी सूर्य हैं, इस बात को स्वीकार करने में और बाबा इसके पीछे बाबा जी के कुछ उद्देश्य भी हैं, ऐसा संत लोग कहते हैं। और संतों के द्वारा जो कुछ उद्देश्य बतलाए वो आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूं। भगवान राम और रावण, इनका जो संघर्ष हुआ, यह संघर्ष प्रकाश और अंधकार का संघर्ष है। किंतु परशुराम जी और श्री राम का जो संघर्ष है उसको प्रकाश और अंधकार के रूप में नहीं देखना चाहिए। दूसरा संत कहता है कि संसार में केवल अंधकार ही दुखदाई नहीं है। अंधकार जो है, अंधकार जब घना अंधकार होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता, और वैसी अवस्था में हम किसी से टकरा भी सकते हैं या किसी गड्ढे में गिर जाते हैं और हमारे दुख का वो कारण बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि नहीं, केवल अंधकार ही दुखदाई नहीं है, सूर्य का प्रकाश भी दुख देने वाला होता है। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है और जब जेठ का महीना आएगा तो गरम गरम लू चलने लगती है, और जब गरम लू चलती है तो हम समाचार पत्रों में सुनते हैं कि लू लगने से अमुक जगह पर और इतने व्यक्ति जो है बीमार पड़ गए, इतने व्यक्ति और मृत्यु को प्राप्त हो गए। कहने का मतलब कि गर्मी, सूर्य का प्रकाश भी दुख का कारण बन जाता है। श्री राम शरद ऋतु के प्रातः कालीन के सूर्य, भगवान श्री राम जो है वह शरद ऋतु के और सुबह सुबह के जब सूर्योदय होता है उस समय के सूर्य हैं, इसलिए वो आकर्षक भी हैं और प्रिय भी हैं। और परशुराम जी जो हैं वह जेठ मास की तपती हुई दोपहरी के तरुण सूर्य हैं, जिससे संपूर्ण समाज जो है वो त्रस्त हो जाता है। सूर्य जो है कमल को विकसित करने वाला है। सूर्य जब उदित होता है तो कमल के पुष्प खिल जाते हैं, और श्री राम रूपी सूर्य को देख के और संत रूपी कमल जो है वह खिल जाते हैं। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन रंग, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल बन। जबकि परशुराम जी तरुण सूर्य हैं और ये केवल भ्रुकुल कमल को ही खिलाने वाले हैं, अन्य कोई दूसरा कमल इनसे और खिलने वाला नहीं है। इस प्रकार श्री राम और परशुराम जी के दर्शन की और जो है
यहाँ पर भिन्नता प्रकट कर देते हैं। दोनों शूर तो हैं, बाबा तुलसी कहते हैं कि दोनों ही शूर हैं, लेकिन दोनों शूरियों में जो अंतर है वो आप लोगों के सामने रखा। यदि हम जातीय दृष्टि से देखें तो जातीय दृष्टि से विचार करने वाले जो परशुराम जी जो हैं वह कुल की सीमा में बंधे हुए हैं, वह भ्रव कुल के हैं, तो भ्रव कुल की सीमा में वो बंधे हुए हैं। लेकिन उनका वेश मुनि का है, संत का वेश है, तो संत जो होता है वह सर्वकालिक और सार्वजनिक होता है, वह किसी देश की या किसी जाति की सीमा में नहीं रहता। संत की ना तो कोई जाति होती है और ना वो किसी देश का होता, वह सार्वभौमिक होता है। और श्री राम का उदय भी इसी सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य को प्रकट करने के लिए हुआ। इसीलिए तो कहते हैं कि श्री राम किसी जाति विशेष के नहीं, श्री राम सबके। इसी संबंध में एक छोटा सा शब्द मेरे को ध्यान में आ रहा है कि बाबा तुलसी ने जब मानस की रचना की तो भक्तों ने सोचा कि बाबा तुलसी जो है अपने प्रभु श्री राम के नाम से ही इसका वर्णन करेंगे, लेकिन बाबा तुलसी ने सबसे पहले वर्ण शब्द को लिखा। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि, वर्ण शब्द का प्रयोग किया और सबसे अंतिम शब्द मानव शब्द का प्रयोग किया। कहने का मतलब बाबा तुलसी जानते थे कि इस पवित्र ग्रंथ को लेके और भविष्य में कहीं वर्ण व्यवस्था को लेकर संघर्ष ना हो जाए। ब्राह्मण लोग कहेंगे कि बाबा तुलसी जो है ब्राह्मण थे इसलिए राम कथा पे हमारा अधिकार, तो क्षत्रिय खड़े हो जाएंगे, वो कहने लगे कि राम जी हमारे कुल में उत्पन्न हुए थे इसलिए राम जी की कथा पर हमारा अधिकार। तो वैश्य भी खड़े हो जाएंगे कि आयोजन यज्ञ का हम करते हैं, सम्मेलन हम कराते हैं, धर्म कर्म हम करते हैं, यज्ञ आदि कार्य हम करते हैं, तो राम कथा पे हमारा अधिकार। तो शूद्र लोग भी खड़े हो जाएंगे कि 14 साल राम जी की सेवा करने तुम तीनों नहीं आए, हमें लोग सेवा किए हैं, इसलिए राम जी और राम जी की कथा पे हमारा अधिकार। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा कि ये वर्ण व्यवस्था के लिए नहीं है। जो अपने आप को मानव कहे कि मैं मानव हूं, यह राम कथा उसके लिए है, राम जी उनके हैं। तो राम जी का अवतार सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य को प्रकट करने के लिए हुआ। क्रोध के बिना परशुराम जी का व्यक्तित्व जो है बहुत ही सम्मोहक है और उनके मुखचंद्र की उपमा जो है वह चंद्रमा से दी गई है। चंद्रमा शीतल होता है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वह शीतलता प्रदान करता है हम जलते हुए शरीर के लिए, और वह आरामदायक सुखदायक होता है, आनंद को देने वाला होता है। लेकिन परशुराम जी का मुखचंद्र जो है वह क्रोध की लालिमा के कारण, क्रोध के कारण उसमें लालिमा दिखाई देती है और क्रोध के बिना वे एक सम्मोहक के व्यक्तित्व के धनी हैं। उनका गौर वर्ण अत्यंत आकर्षक है और वे उसको भस्म से आच्छादित ढके रहते हैं, भस्म को लगाए रहते हैं उस गौर वर्ण पे। विभूति और भस्म के द्वारा वे भगवान शंकर के प्रति और अपनी भक्ति भाव को दर्शा रहे हैं। भगवान शंकर जी जो हैं वह अनंत गुणों के भंडार हैं और परशुराम जी को भगवान शंकर का जो संहारक रूप है वही उनको और प्रिय है, इसीलिए वो उसी रूप को और स्वीकार कर रहे हैं। भगवान शंकर जी चिता भस्म को धारण करते हैं और उनके इस चिन्ह को परशुराम जी भी धारण करके उनको आत्मिक संतुष्टि का अनुभव होता है, क्योंकि संहार करते समय जब वो आताताई राक्षसों का, आताताई राजाओं का संहार करते हैं तो उस समय उनको ये लगता है कि मैं अपने और गुरुदेव का ही कार्य कर रहा हूं। नेत्रों के द्वारा, व्यक्ति के नेत्रों के द्वारा उसके हृदय में उठने वाले
जो विभिन्न प्रकार के भाव हैं वह नेत्रों के माध्यम से समझ में आ जाती है। किसी भी व्यक्ति के हृदय में कोई भी भाव उठ रहा हो तो उसकी आंखें जो हैं उस भाव के लिए और व्यक्त कर देती हैं कि ये व्यक्ति कुछ इस प्रकार से सोच रहा है। इसको ऐसे समझिए कि मैं भगवान की कथा सुना रहा हूं और श्रोता समाज जो सुन रही है उनके नेत्रों को देख के और हमें ये समझ में आ जाता है कि अमुक व्यक्ति इस कथा को सही समझ रहा है और अमुक व्यक्ति इसको समझने में असमर्थ हो रहा है, या ये ध्यान से सुन रहा है या ये ध्यान से नहीं सुन रहा है। तो नेत्रों के माध्यम से और व्यक्ति के हृदय में उठने वाले जो विभिन्न प्रकार के भाव हैं वो दिखाई देते हैं, वो व्यक्त होने लगते हैं। लेकिन परशुराम जी के नेत्र इसके अपवाद हैं। परशुराम जी के नेत्र इनके अपवाद हैं, क्योंकि वो चाहकर भी और क्रोध के अतिरिक्त और दूसरे भाव को आने ही नहीं देते, क्योंकि परशुराम जी के हृदय में सिर्फ में क्रोध के सिवा और दूसरा कोई भाव उत्पन्न नहीं है। संसार से उनको विरक्ति है, संसार का संग्रह उनके पास नहीं है, लेकिन क्रोध को अपनाए हुए तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, इन तीनों की निंदा की गई है कि ये तीनों बड़े दुष्ट हैं। संसार में यदि कोई हमारा शत्रु है तो शत्रु काम है, क्रोध है और लोभ है। तो काम और लोभ दो चीजों को तो परशुराम जी जीत चुके हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं अर्थात कामनाओं से हीन हैं। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के बाद उन पृथ्वी पे शासन करने का उनको कोई लोभ नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। राजाओं का वध किया और संपूर्ण पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दी तो महान त्यागी हैं, अर्थात लोभ के भी विजेता है और काम के भी विजेता है। लेकिन क्रोध से वो पराजित हो जाते हैं। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके नेत्रों में और क्रोध जो है वह स्वामी बन के बैठ गया है। परशुराम जी के नेत्रों में क्रोध जो है वह स्वामी बन के बैठा हुआ है, जो कि दूसरे भाव को आने ही नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि हमारे अंतस में दूसरा भाव आ जाए तो वो दूसरे भाव को आने नहीं देता, क्योंकि वो तो वहां पे डेरा जमाए बैठा हुआ है और अन्य भाव उनके अंदर आने का साहस भी नहीं कर पाते। क्रोध को देख के डर जाते हैं और क्रोध से तो सभी लोग डरते हैं। क्रोध स्वरूप परशुराम जी का देखा तो उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, करन लगे सब दंड प्रणामा। महाराज जनक भी डर जाते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कि अति डर उतर देत नक नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। महाराज जनक भी डर गए और सीता जी भी डर जाते हैं। उनको एक एक पल जो है और कल्प के समान लगने लगता है। आकाश में स्थित देवता लोग भी डर रहे हैं और समस्त नगर के स्त्री पुरुष जो हैं वह भी डरे हुए हैं। तो क्रोध के कारण क्रोध भयावह होता है और दूसरों में भय पैदा करता है। इसलिए क्रोध की अपेक्षा लोभ और काम जो है वह आकर्षक होता है, क्योंकि इसमें दूसरे को भय नहीं लगता। तो ये आकर्षक होता है। खैर इसके संबंध में कभी फिर समय मिलेगा तो आप लोगों के सामने रखेंगे कि कैसे आकर्षक होता है। आइए हम मूल प्रसंग की ओर चलें कि परशुराम जी के नेत्रों में क्रोध जो है वह स्वामी बन के बैठा हुआ है और जिसे देख के जो है दूसरे अन्य भाव जो हैं और उनके अंदर आने का साहस नहीं कर पा रहे। एक और तो परशुराम जी जो हैं मृग चर्म को धारण करते हैं और मालाएं पहने हुए हैं, रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए हैं। इससे उनका मुनि वेश का परिचय मिलता है। मृगछाला पहने हुए हैं और रुद्राक्ष की ढेर सारी मालाएं पहने हुए हैं, गले में पहने, हाथों में भी पहने हुए हैं।
ऐसा लगता है कि वो एक मुनि है, एक तपस्वी है, एक ऋषि है, महात्मा है। लेकिन दूसरी ओर शस्त्रों की भीड़ लगी हुई है। उन शस्त्रों की भीड़ में उनका मुनि वेश छुप जाता है। इसलिए तो बाबा तुलसी कहते कि बरनी न जाए स्वरूप, उधर मुनि तनु जनु वीर रस। वीर रस ही मुनि का वेश बना के उस सभा में आ गया है, ऐसा बाबा तुलसी कह रहे हैं। वे धनुष और परशु को साथ साथ में धारण करते हैं। एक कंधे पे धनुष रखा हुआ है, दूसरे कंधे पे परशु को लटकाए हुए हैं। तो परशु ये सूचना दे रहा है कि उनके जो समीप शत्रु आते हैं वो परशु से उसका वध कर देते हैं। सामने नजदीक आए हुए शत्रु को वो अपने फरसे से जो है वह समाप्त कर देते हैं। और जो दूर है या जो भागने के लिए तत्पर हैं उनको वो संदेश देते हैं। धनुष संदेश दे रहा है कि हमारे क्रोध से बचकर तुम भाग नहीं सकते हो, तो समीप वाले व्यक्ति को अपने परशु से और दूर भागने वाले व्यक्ति को अपने धनुष के माध्यम से, और परशुराम जी जो है दंडित करते हैं। अच्छा, धनुष के साथ में तरकस का होना भी जरूरी है। शांत वेश करनी कठिन, वर्णि न जाए स्वरूप। तो धनुष के साथ में तरकस का होना आवश्यक है। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि तूने दुई बांधे। व्यक्ति एक तरकस, योद्धा लोग होते हैं वो एक तरकस को बांध के रखते हैं, लेकिन भगवान परशुराम जी दो दो तरकस बांधे हैं। दोनों हाथ कंधों में तरकस जो है और पीछे लटकाए बांधे हुए पीठ। वैसे परशुराम जी सब्यसाची हैं, दोनों हाथों से वो बाण का प्रयोग करते हैं, बाण चलाते हैं, कभी दाएं हाथ से तो कभी बाएं हाथ से, दोनों हाथों से वो बाणों का संधान करते हैं। और ये कला द्वापर में और अर्जुन के लिए भी प्राप्त थी। एक के स्थान पे दो दो तरकसें को वो धारण करते हैं। वैसे परशुराम जी को किसी भी वस्तु का संग्रह करने का कोई शौक नहीं है, ना वो किसी वस्तु का संग्रह करते हैं, लेकिन तरकस जो है इसका अपवाद है। वो एक की जगह पे दो रखते हैं, और दो रखने का सीधा सा अर्थ यही है कि उन्हें यही चिंता सताती रहती है कि कहीं मेरे तरकस के बाण कम ना हो जाए, कहीं मेरे तुणेर के बाण कम ना पड़ जाएं। और यह जो है, यह सोच जो है वह उनकी युद्ध की प्रियता, कि उनको युद्ध कितना प्रिय है, संघर्ष कितना प्रिय है, इसी बात की सूचना देता है। और अंत में बाबा तुलसी कहते हैं कि शांत वेश करनी कठिन। ये कह के और उनका द्वैत भाव को प्रकट कर दिया। वैसे इस दोहा में कि शांत वेश करनी कठिन, वर्णि न जाए स्वरूप, हर मुनि तन जनु वीर रस आए जहां सब कोप है। इसमें परशुराम जी के व्यक्तित्व का और विरोधाभास का संपूर्ण चित्रण जो है, बड़ा मार्मिक चित्रण बाबा तुलसी ने किया है। तो वो कहते हैं कि वर्णि न जाए स्वरूप, अर्थात उनके स्वरूप का वर्णन करने में बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं असमर्थ हूं, मैं उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता। स्वरूप की दृष्टि से भगवान श्री राम और भगवान परशुराम दोनों समान हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार प्रभु के, ईश्वर के, परमात्मा के रूप का वर्णन वह कैसा है इसको नहीं कहा जा सकता। इसीलिए तो वेद कहते नेति नेति जहि वेद निरूपा। नीति से मतलब कि वह ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं है, वह ऐसा भी नहीं है। वह कैसा है यह वही जाने।
महाराज स्वाम्भु मनु तपस्या कर रहे हैं, भगवान के मंत्र का जाप कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और स्वयं नारायण उनके पास पहुंचते हैं, भगवान नारायण का ये मंत्र है, वो पहुंचते हैं, वरदान मांगने को कहते हैं तो वरदान नहीं मांगते, चुपचाप बैठे रहते हैं। तब आकाशवाणी होती कि मांगो मांगो। तो चारों ओर देखने लगे, और देखने के बाद कहने लगे कौन बोल रहा है भाई, सामने तो आए। तो बोले स्वरूप के रूप में तुम्हें सशरीर तुम्हारे पास गया तो तुम बोले नहीं हो, तुम तो निराकार की साधना कर रहे हो, क्योंकि नमो भगवते वासुदेवाय जो कण कण में विराजमान है वह वासुदेव है। मेरा कोई स्वरूप नहीं है, मैं किस रूप में आऊं? मैं यदि कोई रूप बना के तुम्हारे सामने पहुंचूंगा तो तुम मेरी ओर देखोगे भी नहीं। तो भगवान का कैसा स्वरूप है इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। जैसा कि हम चित्रों में देखते हैं, ये परमात्मा का वैसा स्वरूप नहीं है, ये तो भक्त की भावना है। भक्त चाहता है कि वह दो भुजाधारी हो, धनुष बाण को धारण किया हो, श्याम वर्ण हो उसका, तो परमात्मा उस रूप में आ जाते हैं। दूसरा भक्त बोलता नहीं नहीं, मुझे धनुष बाण वाले परमात्मा की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मुरली वाले भगवान की आवश्यकता है। तो मोर मुकुट को धारण करके मुरली को हाथ में लेके कृष्ण के रूप में सामने आ जाते हैं। अर्थात भक्त जिस प्रकार की भावना करता है, परमात्मा उसी रूप को वैसा रूप बना के और उसके सामने प्रकट होता है और उसकी कामनाओं की पूर्ति करता है। तो बाबा तुलसी कहते हैं कि वर्णन न जाए स्वरूप। परशुराम जी के स्वरूप का जो है वह वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अपने कठोर कर्म के द्वारा वह परशुराम जी जो हैं वह शांत व्यक्तियों के जीवन को भी अशांत कर देते हैं, और परमात्मा श्री राम का जो स्वरूप है वह अशांत व्यक्ति को शांत कर देता है। दोनों में इतना ही अंतर है। आगे का प्रसंग फिर कभी समय मिलेगा तो आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। यहीं पे वाणी को विराम। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 1 मिनट का समय बचा है पटेल जी आपके लिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। शांत वेश करनी कठिन। शांत और वीर परस्पर विरोधी हैं। शांत वेश करनी कठिन, उचित तो यही है कि जैसा वेश वैसे ही करतूत चाहिए, जस काछी तस चाहिए नाचा। पर यहाँ वेश और करनी विपरीत है। भाव यह कि मुनि वेश मात्र है, करनी मुनियों के समान नहीं है। उल्टे कठिन कठोर क्रूर करनी ही देखने को मिलेगी। पर न जाय स्वरूप करनी कितनी और कैसी कठिन, इतना क्रूर हो सकते हैं यह कहना संभव है। अति भयानक रौद्र रूप है। महारणधीर राजाओं ने राम जी को भी मनो वीर रस धरे शरीरा ऐसा देखा था। श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी देहधारी वीर रस है और परशुराम जी मुनि शरीरधारी वीर रस है। सूचित किया गया कि अभी गायब हुआ वीर रस खाली मुनि देह ही रहेगी। मानव सब भूपों से पूछने के लिए है कि यहाँ तुम सब क्यों आए हो? कुछ वीरता रणधीरता हो तो मुझे बताओ। वह बेचारा यह नहीं जानता कि यहाँ 2 महावीर रस पहले से हैं, तथापि वे एकत्र हो रहे हैं। इसका सार यही कि उनका जैसा स्वभाव है वैसा स्वरूप नहीं है। यह विरोधाभास